विधानसभा चुनाव में क्या स्थितियां इस वक्त बनती नजर आ रही हैं, कौन से मुद्दे इस वक्त गरमाते नजर आ रहे हैं, हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। बिहार फुल ऑन चुनावी मोड में आ चुका है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं। इधर बीजेपी भी जो है वो युवा समागम कर रही है। देखिए कि ये पटना का ज्ञान भवन है और यहाँ पर यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी पहुंचे हुए हैं और बड़ी तादाद में यूथ पहुंचा हुआ है और यूथ में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तादाद ज्यादा है, लेकिन ये सभी यूथ हैं। अब बताइए, तो बिहार चुनावी मोड में है, आप भी युवा हैं, चलिए बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन युवाओं का मन इस बार क्या कह रहा है? पहले तो हम अपना परिचय बता देते हैं। हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, मुजफ्फरपुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। नाम मेरा दिवाकर शर्मा हुआ। यूथ जो है 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, लगातार यूथ हम लोग के साथ रहेगा। यूथ कहीं न यूथ राजद के साथ जाने वाला है, न यूथ राहुल गांधी के साथ जाने वाला है। यूथ कहीं नहीं जाने वाला, फिर नहीं जाने वाला है। पलायन, बेरोजगारी, सुन लीजिए ना, कैसे नहीं, कहाँ पलायन है? बिहार से इतने साल आप ही की सरकार जो है वो आंकड़ा जारी करती है, श्रम संसाधन विभाग आंकड़ा जारी करता है, उस पे आते हैं। आप बताइए, चलिए देखिए, अभी नेता हैं आप, लेकिन उससे पहले यूथ हैं। बताइए कि क्या है मुद्दा, क्या है, क्या होना चाहिए, यूथ के मन में क्या है? चलिए भले ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सपोर्टर हैं आप उसके, लेकिन युवाओं के मन में क्या चल रहा है? देखिए, युवाओं के मन में, युवाओं को विकास समझ में आ रहा है। जो शिक्षा से बाधित रहे हैं उनको विकास समझ में नहीं आता है। आज से 15 साल पहले का बात कीजिएगा, 20 साल पहले का बात कीजिएगा, न सड़क था, न शिक्षा की व्यवस्था था। आज डिजिटली इंडिया है, न लाइट की व्यवस्था थी। आज सब कुछ तो सरकार दे ही रही है ना। तो यूथ को सिर्फ सड़क, शिक्षा, पानी, इसी से तो काम नहीं चलेगा। यूथ को तो रोजगार चाहिए। बड़ा क्या हो चाहिए? जी बिल्कुल, रोजगार चाहिए। और आज के टाइम में जो रोजगार मिल रही है, आप देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आप अगर गांव देहात में जाइएगा, लोग बकरी पालन, मशरूम खेती, इंडस्ट्रीज में आ जाइए। बाहर की इंडस्ट्री सारे लोग नहीं ना करते हैं मेरे भाई। आईटी कंपनी आपके पास नहीं है, एजुकेशन हब आपके पास नहीं है, कैसे आप कोप अप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो पॉइंट डाला है कि आईटी टाइम लगेगा, आईटी टाइम लगेगा, 20 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो खराब किया, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। बिना रोड, बिना सड़क के कोई आईटी नहीं, कहीं नहीं। साल बहुत है मेरे भाई। आप बताइए, भूल जाइए कि अभी बीजेपी के नेता हैं, अभी यूथ हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, रोजगार पे काम हो रही है। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, पहले गड्ढा था, गड्ढा को भरा गया है, ठीक है, नींव डाला गया है। 20 साल लग जाएगा भरने में? बिल्कुल 20 साल नहीं लगा है। आज के डेट में हम लोग मुजफ्फरपुर से आते हैं और पहले हम लोग जब 10 साल पहले मुजफ्फरपुर से पटना की तरफ आते थे तो हम लोग को घंटों आने में टाइम लगता था आने में। आज के डेट में आप 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर में मुजफ्फरपुर से पटना पहुँच जा रहे हैं। यूथ को अच्छी सड़क के अलावा यूथ को कुछ नहीं चाहिए? यूथ को अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, व्यवसाय चाहिए और इसके लिए हमारे सभी नेतागण जो भी है लगे हुए हैं। और जहाँ तक की बात है, हम लोग को मेन विज़न आज के कार्यक्रम का, आज के कार्यक्रम का हम नहीं बात कर रहे हैं। हाँ बताइए, क्या नहीं आप ये को बेरोजगार है इस देश में, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इसके अलावा बेरोजगार कोई नहीं है जो सिर्फ युवाओं को भ्रमित करने का काम करते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को अपना योजना बनाने के बरगलाने का आप क्या करते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर पूर्वी के जिला मंत्री। करते क्या करते हैं हमारा काम, हम भी रोजगारी, बहुत अच्छा प्रश्न आप करते हैं। नेता आप हैं, ठीक है, लेकिन करते क्या है? आजीविका कैसे चलती? मेरी जीविका चलती है, मैं एक शिक्षक हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। अगर शिक्षा हमारे पास है तो कोई बेरोजगार नहीं, कोई भूखे नहीं मरेगा। और अशिक्षित लोगों के लिए भी सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लोगों को काम मिल रहा है, लोग काम कर सकते हैं। भ्रम फैला बिल्कुल। आज से इतना दिन वो लोग सोए हुए थे, चुनाव का 3 महीना बैठा है तो कोई मुद्दा नहीं मिला है तो वोट जोड़ो, बरसाती में ढक के चढ़ा गए हैं। अरे ये तो अच्छा मानना चाहिए। SIR का और इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद देना चाहिए कि जो अज्ञात वोटर है, रोहिंग्या है, उनका नाम कटेगा और जो जेनून हमारे अभी हम की बात करेंगे। देखिए, आप अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी सरकार चलिए अच्छा कर रही है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सरकार
आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि आपकी सरकार जब वापसी करती है अगर, तो होना चाहिए? हमारी सरकार जो जब वापस अभी फिर सरकार में आएगी तो निश्चित ही हम आगे तक बात को पहुंचा के इंडस्ट्री और फैक्ट्री को, और आपने आईटी सेक्टर का बात कहा है, उसको बढ़ाने का निश्चित काम करेंगे। और एक आपने बात कही कि 20 साल में गड्ढा नहीं, 70 साल का गड्ढा है, समय तो लगेगा ही लगेगा। 70 साल के 20 साल बहुत समय होता है। आप आइए, आप भी युवा हैं, आइए बताइए युवा को क्या चाहिए? युवा के लिए तो सरकार ने अभी घोषणा ही किया है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ मतलब रोजगार। आपको मिला है कि नहीं रोजगार? हम खुद रोजगार अपने पैसे से अमीन हैं, हम अपना स्वरोजगार करते हैं और बेरोजगार हैं ही नहीं। योग अगर अपना में अगर शिक्षा और टेक्निकल अगर नॉलेज हो, एम्प्लॉय को 50 से ज़्यादा, कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों को रोजगार हम दे रखे हैं। क्या करते हैं? मेरा अस्पताल है मुजफ्फरपुर में, लेबोरेटरी चलता है, कार वॉशिंग सेंटर है, बहुत सारे मल्टीपल चीज़ है। तो 50 से ज़्यादा गवर्नमेंट मदद करती है कि नहीं? अगर इंडस्ट्री बिल्कुल गवर्नमेंट मदद करती है। हमने MSME से लोन भी ले रखा है और टाइमली उसका पेमेंट भी कर रहे हैं, रोजगार सृजन भी कर रहे हैं, खुद को रोजगार भी दे रहे हैं। अभी से अच्छा क्या चाहिए? नीतीश कुमार जी 10 लाख रुपए का लोन तो रोजगार करने के लिए लोगों को दे रहे हैं। ये तो आपको अच्छे से पत्रकार है, आपको ही पता है। लोग उससे लघु उद्योग, गांव में लघु उद्योग, जीविका दीदी के माध्यम से बहुत सारा विकास हुआ है, माहौल बना है। तो चलिए देखिए कि यहाँ पर हम मौजूद हैं, बीजेपी का ये यूथ समागम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युवाओं का कहना है कि विपक्ष भ्रामक रणनीति जो है वो उसके तहत पॉलिटिक्स कर रहा है। बिहार में नौकरी रोजगार का माहौल बना है, लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जो बाकी यूथ है उसका किसकी तरफ रुझान होता है और फिर यूथ किसके तरफ भरोसा करता है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज। बात अगर बिहार को लेकर करें तो बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो चुनाव चौखट पर आ चुके हैं। सूत्रों के माने जाए तो तारीखों का ऐलान भी जल्द किया जा सकता है और मुमकिन है कि अक्टूबर में चुनाव 2 या फिर 3 चरण में करवाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार की सियासत में इन दिनों मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसने इस चुनाव का रुख बदल दिया है। आप एक रिपोर्ट देखिए। मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के इसी उत्साह के बूते दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बाजी पलटने का दम भर रही है। इसका नजारा 5 घंटे के बिहार बंद ने दिखा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के मां के अपमान का परचम थामे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आंख खुलते ही पटना की सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। महज 2 घंटे की मशक्कत के बाद शहर के ट्रैफिक की सांसें फूलने लगी और गाड़ियों की चाल धीमी हो गई। दिलचस्प बात यह कि पारे के मिजाज से मौसम में घुली नमी को बीजेपी कार्यकर्ताओं के नारे ने तपाकर विपक्ष का पसीना छुड़ाने की कोशिश की। सड़कों पर तख्तियां और बैनर बता रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनावों का मुद्दा महज विकास, नीतीश सरकार का सुशासन नहीं होगा, बल्कि इसकी धुरी हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। ये बहुत शर्मसार मामला है कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप साहब अभी तक आपको शर्म नहीं है कि एक बार हम क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता ना, हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। ये आपके संस्कार हैं,
ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। आप गठबंधन के यात्रा में इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे वो देश से माफी मांगे, क्योंकि उन लोगों ने पूरे भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। बीजेपी के दावे पर विपक्ष का कौन सा दांव भारी पड़ेगा ये भले ही तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन बीजेपी जेडीयू को घेर रहा है उसने सियासी फिजा को दिलचस्प बना दिया है। यही वजह है कि एक एक सीट पर लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। एक एक सीट पर चुनावी चक्रव्यूह बिछाकर एक दूसरे को घेरने की फिराक में सत्ता पक्ष और विपक्ष लगे हुए हैं। बिहार की सियासत की चर्चा भला पाटलिपुत्र के बिना कैसे मुमकिन है? इसका दिलचस्प इतिहास किस सीट से जुड़ता है वो बताएं। उससे पहले सिर्फ इतना बता देते हैं कि पटना प्रदेश का वो जिला है जो सबसे ज्यादा 14 विधानसभा सीटें अपने पास रखता है। दूसरे नंबर पर 12 सीटों के साथ पूर्वी चंपारण जिला आता है। इसमें भी पाटलिपुत्र का जिस सीट से इतिहास जुड़ता है वो है बांकीपुर सीट। इस सीट से जुड़े फैक्ट बताने से पहले जरा युवाओं की राय भी सुनिए, जो बेरोजगारी को लेकर सरकार की तरफ से किए गए कामकाज को लेकर कितना इत्तेफाक रखते हैं, जानिए। अब आपको बताते हैं पटना जिले में आने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट, जिसका इतिहास मौर्य साम्राज्य की सत्ता से रहा है। ये बात अलग है कि आजाद हिंदुस्तान में इस विधानसभा सीट का वजूद सन 2008 में आया। शुरुआती दौर में इसे पटना वेस्ट सीट के नाम से जाना गया। वजूद में आने के साथ ही इस सीट पर बीजेपी शुरू से ही अजेय बनी रही। 8 चुनावों से बीजेपी इस सीट को लगातार जीतती आ रही है। 5 बार पटना वेस्ट के तौर पर, 3 बार बांकीपुर विधानसभा सीट के तौर पर। पटना साहिब लोकसभा सीट की 6 विधानसभा सीटों में से एक है बांकीपुर विधानसभा सीट। इस सीट की सबसे खास बात है कि यहाँ कायस्थ वोटर निर्णायक हैं, यानी हार किसकी होगी, जीतेगा कौन, ये कायस्थ ही तय करते हैं। – 2020 के विधानसभा चुनावों में बांकीपुर में 3,31,775 रजिस्टर्ड वोटर थे। इसमें 8.04% SC, 7.8% मुस्लिम वोटर शामिल रहे। कायस्थ वोटर्स की अगर बात करें तो उनकी संख्या 15% के आसपास रही। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ और संख्या 3,96,781 हो गई। अहम यह है कि यहाँ पूरी तरह शहरी वोटर्स हैं। इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए विपक्ष भले ही जोर लगाता रहा हो, लेकिन ये सीट हमेशा बीजेपी के पाले में रही। खासकर यहाँ पिता पुत्र की जोड़ी का दबदबा रहा। 1995 से पटना वेस्ट सीट पर नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जीत दर्ज कराते रहे हैं। 2006 में इनके निधन के बाद बेटे नितिन नवीन सिन्हा ने बाई इलेक्शन में जीत दर्ज की। 2010, 2015, 2020 में लगातार नितिन नवीन बांकीपुर सीट से जीत दर्ज करा चुके हैं। हालांकि इस सीट पर वोटर्स का गिरता रुझान बीजेपी और दूसरे दलों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। 2015 में यहां वोटिंग प्रतिशत 40.25% था। 2019 लोकसभा चुनावों में ये घटकर 38.88% पहुंच गया। 2020 विधानसभा चुनावों में इसमें और गिरावट आ गई और ये 35.92% रह गया।
बहरहाल इस बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ सियासी दलों की नहीं बल्कि जनता की भी परीक्षा होगी, यानी वोट प्रतिशत बढ़ेगा या नहीं, इसका इंतजार सबको है। वैसे विपक्ष के लिए यहाँ होने को कुछ नहीं, पाने के लिए पूरा आसमान है। बीजेपी तो महज पुराना रिकॉर्ड देखकर मुस्कुरा सकती है। पटना से रितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार में चुनावी साल है और तमाम मुद्दे जो हैं इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं। पक्ष विपक्ष जो है वो एक दूसरे के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं।